वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर जो आपका 19 सितंबर को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके पेपर है उनके जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का हम पेपर करने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए भाई, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश आता है आपका, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। चलिए, सेक्शन ए आता है सबसे पहले आपका, उसमें 5-5 नंबर के 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। 5 + 5 यानी कि 10 नंबर के आपके पैसेज पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला पैसेज आप पढ़ सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी ही। ठीक है, पहले पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़िए। टुडे परहैप्स यूर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ल्ड पोलियो, ये वाला आपका दे रखा है पैसेज। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब इसके आंसर्स मैं आपको शो कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, जो आपका नरेटर था इस पैसेज में वो काय से पीड़ित है, मतलब कौन सी बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सेरेब्रल अटैक, बी ऑप्शन आपका पोलियो, सी ऑप्शन आपका डायबिटीज़ और डी ऑप्शन आपका हार्ट डिसीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा आपका पोलियो, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है आपका, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज कॉल्ड, यानी कि भविष्य के बारे में कुछ कहना क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका वर्डिक्ट, बी ऑप्शन है इसका प्रेडिक्ट, सी ऑप्शन आपका एडिक्ट और डी ऑप्शन आपका प्रोटेक्ट। तो भविष्य के बारे में कुछ कहना कहलाता है प्रेडिक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन द फैमिली दैट हैड। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका 1 स्कोर चिल्ड्रन, बी ऑप्शन आपका 8 चिल्ड्रन, सी ऑप्शन आपका 9 चिल्ड्रन और डी ऑप्शन आपका 23 चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन, यानी कि 8 चिल्ड्रन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, यानी कि जो पोलियो होती है आपकी बीमारी वो काय को अफेक्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या जाएगा? यह अफेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, यानी कि वो नरेटर जो था वो विदेशी यानी कि दूसरे देश का केस क्यों दिख रहा था, क्या कारण था? तो उसका कारण था ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, यानी कि वह गोरा और उसके जो बाल थे वो भूरे रंग के थे, इसलिए वह विदेशी टाइप दिख रहा था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पैसेज 1 के कंप्लीट आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 नंबर का ये पैसेज है आपका दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए इस पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड कीजिए। चलिए इसके आंसर्स अपन देख लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, ये थोड़ा सा पैसेज यहाँ पे भी है, तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए। चलिए क्वेश्चंस क्या है, पहला है आपका, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। ए ऑप्शन आपका व्हेल, बी ऑप्शन आपका सीवीड्स, सी ऑप्शन आपका फिश और डी ऑप्शन आपका प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा? व्हेल, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हेल ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कुकिंग, बी ऑप्शन आपका मेकिंग परफ्यूम्स, सी ऑप्शन आपका मेकिंग सोप और डी ऑप्शन आपका मेकिंग ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आ जाएगा कुकिंग, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नर्सरिंग ऑयल, यानी कि इसका आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर से बताना है। तो ए ऑप्शन आपका स्टोमक, बी ऑप्शन आपका आइज़, सी ऑप्शन आपका लिवर और डी ऑप्शन आपका हेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा लिवर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड। ए ऑप्शन आपका सेल्स, बी ऑप्शन आपका ब्लबर,
सी ऑप्शन आपका स्किन और डी ऑप्शन आपका फिन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि ब्लबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। प्रोटेक्ट की आपको नाउन बतानी है। प्रोटेक्टेड होगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव है, प्रोटेक्टिव होगा नहीं क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है, प्रोटेक्टेबल होगा नहीं क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है। तो बचा एक ही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन, यानी कि प्रोटेक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें TION लगा है। जहाँ पे भी आपको वर्ड लास्ट में TION दिखे वो होती है आपकी नाउन। तो इस प्रकार से आपका पैसेज 2 के पाँचों क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। देख सकते हैं आप, पाँचों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन बी की यहाँ से शुरुआत होती है, राइटिंग। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन बी में आपका 4 नंबर का एक पैसेज पूछा जाता है। इसमें आपको नोट्स एंड टाइटल बताना होता है। ठीक है, नोट्स एंड टाइटल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना आपको। टाइटल में तो आपको एक शब्द लिखना है जो इस पैसेज के बारे में दे रखा है। जिस भी बारे में ये पैसेज हो उसको आपको एक शब्द लिखना है, और नोट्स में कुछ नहीं लिखना। नोट्स में आपको मेन पॉइंट छांट के लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। तो आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन के बारे में इसको दे रखा है, तो डिसिप्लिन हो जाएगा इसका टाइटल। और नोट्स में क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। नोट्स में आपको कुछ नहीं करना, कम से कम 3 या 4 पॉइंट आपको इसमें से मेन छांट कर लिखना है केवल आपको कॉपी में, तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन आती है आपकी, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेक्शन, यानी कि शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है आपको प्राचार्य को, प्रिंसिपल को। ठीक है, इसका अथवा वाला क्या है? यू आर दीपांश, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, नीचे दिए गए 4 टॉपिक में से कोई सा भी एक टॉपिक लीजिए आप, और उस पर आपको 120 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कौन कौन से दे रखे हैं? पहला दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, दूसरा दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तीसरा दे रखा है ऑनलाइन एजुकेशन, और चौथा है आपका कोविड-19 यानी कि कोरोना। तो कोई से भी 4 में से आप एक कर सकते हैं। चलिए मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, न्यू दिल्ली गांधीनगर, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये लेटर है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ वाला, मैंने आपको दिखा दिया है पैसेज। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, पैराग्राफ है ये, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पिक्चर बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। यह नीचे दी गई है आपकी पिक्चर, इसको देखकर आपको बताना है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। इस पिक्चर में आप जैसे ही देखेंगे आपको 3 नंबर आप इजीली मिल जाएंगे आपको, इसमें से आपको देख देख के लिखना है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी, ग्रामर की यहाँ से शुरुआत होती है। चलिए भाई कर लेते हैं अपन अच्छी तरह से इनको। क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5 आपको करना है, लेकिन मैं आपको सारे बताऊंगा ताकि आप कोई सा भी 5 कर पाएँ। ठीक है, पहला क्या है आपका? राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। राम राधा एंड सपना के बीच में बैठा है, तो 2 के लिए क्या आता है? बिटवीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन। नेक्स्ट, डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। मून से पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? क्योंकि मून एक हेवनली बॉडीज है, इसलिए इसमें द आर्टिकल आ जाएगा, तो द इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडे कम्स डैश संडे। मंडे यानी कि सोमवार रविवार के पहले आता है या बाद में? बाद में आता है, तो बाद में आता है तो आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपका मस्ट राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक मजबूरी बन गई है, तो मस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज डैश द टेबल। ऑन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, क्योंकि जो बुक है वो आपकी टेबल पर रखी है, तो ऑन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई हैव रीड डैश बुक्स, काउंटेबल नाउन्स है, तो बुक्स के लिए क्या आ जाएगा? मैनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैनी क्या होती है, किसके लिए आती है? मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके सेक्शन सी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 6 के 6 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डू एज डायरेक्टेड। एनी 5 आपको करना है, मैं आपको सारे के सारे बताने वाला हूँ, तो आप कोई से भी 5 अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। पहला क्या है, सी स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसको नेगेटिव बनाना है आपको, तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ही हैज़ टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही टेकन टी, ये आपको लिखना है केवल, हैज़ ही टेकन टी, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव में इसको बदलना था, ये हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो दे आपका ऐसा कैसे रहेगा, दे, ठीक है। अब आ जाएगा आपका हैव, फिर आ जाएगा सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर आ जाएगा आपका देयर हाउस, ठीक है, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल, इसको आपको सो दैट से जोड़ना है, तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह इतना कमज़ोर है कि वह स्कूल भी नहीं जा सकता है, ठीक है, तो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको आपको जमाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका चिल्ड्रन, फिर आ जाएगा आपका वर प्लेइंग, फिर आ जाएगा फुटबॉल, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, फिर आ जाएगा आपका इन द पार्क, इस प्रकार से आपको इसको जमा कर लिखना है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका टॉयज़, टॉयज़ के साथ आ जाएगा आपका आर, फिर आ जाएगा आपका बीइंग, BIENG बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, फिर आ जाएगा आपका बाई, फिर आ जाएगा आपका चिल्ड्रन, ठीक है, इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस इसका बनाना है। चलिए जी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो डू एज डायरेक्टेड है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है, जो नीचे मैंने इसके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकिन अच्छी तरह से रिवीजन इसका कर लीजिए। सेक्शन डी की शुरुआत होती है अब, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो बुक है, उसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसको किसने रीड किया था, तो उसको रीड किया था द पोस्ट मास्टर ने, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोइट का नाम क्या है, तो रॉबर्ट फॉस्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है आपका हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, तो ये भी रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, क्या आता है, प्रेम आता है, यानी कि प्यार आता है, तो लव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चारों के चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में यहाँ पे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इस प्रेज को आपको पढ़ना है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। 3 क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑथर ने कहाँ ट्रेवल्ड किया था, तो यहाँ पे दे रखा है इराक, ठीक है, तो इराक यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ऑथर ट्रेवल, तो यहाँ पे दे रखा है 1956, तो 1956 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ, किसकी जगह रखना चाहता था वो, केट की जगह रखना चाहता था, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्ली, यानी कि बी ऑप्शन आपका केट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से 3 के 3 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस, ये आपकी पोएम है, इसमें से आपको जो नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं इनको छाँट छाँट के आपको लिखना है। चलिए इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है, तो ये लाइन आपकी ए टाइगर इन द जू जो आपकी पोएम उससे ली गई है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपका व्हाट डज ही स्टेयर एट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्स, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा, इंटेलिजेंट तो होगा ही नहीं, ग्लेयर भी नहीं होगा, तो डल बचा ऑप्शन आपका सी, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, डल, ठीक है। इस प्रकार से आपका
क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 6 आपको करना है, ठीक है, 30 शब्दों में आपको लिखना है। छः क्वेश्चन करना है, यानी 6 यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के 11 क्वेश्चन होने वाला है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, जो आपके कितने दे रखे हैं यहाँ पे 7 दे रखे हैं, 7 में से कोई आपको 6 करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एनी 2 क्वेश्चंस करना है। ये आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं, तो 4 नंबर के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको कोई 2 करना है, तो कोई 2 आप करेंगे, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। 13वां हो गया आपका। 14 क्या दे रखा है? 14 आपका दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये आपका जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे 2, इसमें से आपको कोई एक करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक करना है आपको। और 16वां और अंतिम प्रश्न है आपका, इनमें से भी आपको कोई 2 दे रखे हैं, तो इनमें से आपको कोई एक करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजिली आप इसको कर पाएंगे। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। क्लास 10th हिंदी क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।